को रात ज्ञान सिखाती है। हाँ। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। हाँ। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। हाँ। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मापदंड खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूर्य के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह दूसरे और उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचाती है। अभी 1 से 6 तक प्रकृति के बारे में, प्रकृति में परमेश्वर का हस्तक्षेप। उसका 7 से बढ़िएगा, 7 से वचन में परमेश्वर का प्रकटीकरण। हालेलुया। 7 से 11 तक पढ़िए। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का वचन, उसको पालन करने से हम स्वर्ग पहुंचेंगे, प्रतिफल मिलेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। भाग्यवान है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 का 3। हे प्रियो, नहीं 1 का 3, भाग्यवान, धन्य, धन्य है जो प्रकाशित वाक्य का। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, ये वचन को पढ़ता है, धन्य, भाग्यवान। हाँ। और वे जो सुनते हैं, सुनने वाला भी भाग्यवान, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ये जो हालेलुया उसका वचन को पालन करने वाला भाग्यवान है, क्योंकि समय निकट है। मालूम है? हालेलुया। अभी वचन के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया। हमें यहाँ देखा 19 का 7 में हमने देखा, हालेलुया, प्राण को ठंडा करते हैं। बहाल करते हैं, हिंदी में लिखा है, मलयालम में लिखा है ठंडा करता है। हालेलुया। फिर पढ़िएगा। हालेलुया। वचन सीधा 19 का 7 हो गया। हालेलुया। थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले को ज्ञानी बनाते हैं, अल्प बुद्धि को ज्ञानी बना देते हैं। हालेलुया। 19 का 8 में पढ़ा, वो हृदय को आनंद कर देते हैं। हालेलुया। उस हमारा आंख को, आत्मिक आंख को प्रकाशमान कर देते हैं। हालेलुया। फिर उसका 11 में लिखा है, हमको उपदेश मिलता है। हालेलुया। प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। 25 का 4 पढ़िएगा। 25 का 4, वचन सीधा 25 का 4। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आमीन। 5, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। शिक्षा देता है, शिक्षा देता है हमको समान समझ। आपको मालूम है एक चीज, ये भौतिक दुनिया है। ये भौतिक दुनिया के ऊपर एक आत्मिक दुनिया है, वो नियंत्रण करता है। भौतिक दुनिया को नियंत्रण करने वाला आत्मिक दुनिया। आत्मिक दुनिया में भी 2 डिपार्टमेंट है, 2 बात है। एक जो है शैतान और सेना, उसके ऊपर परमेश्वर और उसका सेना। मालूम है? हम परमेश्वर का संतान बन गया, ये शैतान का काम हमारे जीवन में नहीं आ सकता। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। शाम को बिच्छुओं को, शैतान को, सारे सामत को रोने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ। शांति का परमेश्वर के शैतान को तुम्हारे पाँव तले को चलवा देगा। उसको अपना लिया तो इसका हाथ से फौल हो गया। फिर हमको रीति रिवाज, फिर वो मानना, ये मानना, दाएं पाँव बाएं पाँव, ये सब मानने की जरूरत नहीं। ये सब शैतान की ओर से है। मालूम है? हमको कोई बच्चे बन गया, बच्चे को पूरा स्वतंत्र। देखो बेटी अभी घूम रही है, बच्चे को अपने घर में कहीं भी कुछ भी खाओ, कुछ भी कर दो, मगर बाहर का आदमी को नहीं। परमेश्वर का बेटा बन गया, हमारे लिए कोई कानून नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं। हमको समझो, प्रभु पर दया को विश्वास करो। हालेलुया। तो हालेलुया शिक्षा देता है। आत्मिक दुनिया के बारे में पूरा बात हमको बताते हैं। हम जो बोलते हैं दुष्टात्मा निकल जाते हैं, क्यों? उसको ऊपर हमको अधिकार दिया प्रभु ने। हालेलुया। शैतान के किस लिए आता है? नाश करने के लिए। चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। फिर 107 का 20 पढ़िएगा। वचन सीधा 107 का 20। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। वचन भेज करके चंगाई देते हैं। परमेश्वर अपना वचन भेज कर चंगाई देते हैं। यीशु मसीह वचन भेजते हैं।
चंगाई देते हैं, वचन के द्वारा चंगाई। कौन सा? आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आर्थिक चंगाई, मानसिक चंगाई, सब जगह की चंगाई। यहोवा राफा चंगाई देने वाला है। हालेलुया। और पढ़िएगा हालेलुया 119 का 2। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। उसका कानून मानने वालों को वो धन्य है, भाग्यवान है, भाग्यवान है। हाँ, और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हाँ, पूर्ण मन, ज्यादा मन से। हाँ ठीक है, होगा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक नहीं भाई, ये ठीक है, एक झूठ है, झूठ को छोड़ो, सच्चाई को अपनाओ, तब प्रतिफल मिलेगा पूर्ण मन से। हालेलुया। और 102 का 119 का 2 हो गया ना, 119 का 25। मैं धूल में पड़ा हूँ, हाँ। तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हाँ, मैंने जिला जीवन देता है, आत्मिक जीवन देता है। यीशु ने बोला मैं तुम्हें जीवन देने में बहुत सारे देने आया हूं। हालेलुया। 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अंधेरे स्थान में भी टॉर्च लगा करके हम चलते हैं, वैसे हमारा आत्मिक जीवन में हालेलुया परमेश्वर का टॉर्च है। आमीन। हमें हालेलुया, हमें हालेलुया वो ज्योति देता है। हालेलुया। 133 119 से 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, पाँव सही रखना है, नहीं तो गिर जाए। हाँ, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। कोई अनर्थ बात मेरे को प्रभुता करने न दे। परमेश्वर का हाथ में दे दिया तो बच गया। मैं कल भी बताया था, मेरा एक प्रार्थना है, सुबह उठ करके प्रार्थना करो, प्रभु जी आज आपकी इच्छा मेरे पूरा होने दे, शैतान की सारी योजना विफल कर दे। कोई पाप, कोई बीमारी, कोई मृत्यु, दुर्घटना, कुछ भी हो योजना बना हटा दीजिए। मालूम है हमको प्रार्थना करना है, रोका हाथ में देना, आज का दिन मैं आपको वाले करता हूँ, आज आपकी इच्छा पूरा होने दे, शैतान का हर एक योजना विफल हो जाए। शैतान हमारा नष्ट करना चाहते हैं, मालूम है, नरक लेके जाना चाहते हैं। अब हालेलुया रोका हाथ में दे दो, बच गया, पूर्ण मन से होना चाहिए। हालेलुया। तो हालेलुया प्रभु का वचन। हालेलुया। अभी मैंने बताया 30 भाग है हालेलुया वचन में। हालेलुया 1 से 6 तक जो है परमेश्वर का प्रकृति में परमेश्वर प्रकट हो जाता है। हालेलुया। इसके बाद 7 से 11 तक हालेलुया वचन के द्वारा प्रकाशन। हालेलुया। उसके बाद 12 से 14 तक एक अपेक्षा। पढ़िएगा 12 से पढ़िएगा 14 तक। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। प्रभु जी मेरा बातों में, कामों में, सोच विचार सब गलती हुआ है, अपना भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ आगे। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रहो। ढिठाई के पापों से बचा। मैं जाने अनजाने में पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध गलत बात सोच लिया, गलत बात बोल दिया, गलत कार्य कर दिया, आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ आगे। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। पाप क्षमा नहीं किया तो वो हमारे आपको ऊपर प्रभुता करेगा। पाप मतलब शैतान का हाथ है, पाप किया, हाँ अभी तो मेरा है, इसलिए यीशु क्षमा कर चलेगा। मालूम है पाप हमारे ऊपर प्रभुता करेगा नहीं, यीशु क्षमा किया तो, नहीं तो हर एक ऊपर पाप प्रभुता करता है। पाप मतलब शैतान का हाथ, मालूम है आपको। अब यीशु के पास आ गया, ये चले गया, यीशु आपके लहू से मुझे धो के शुद्ध कर दे, पवित्र बना दे। क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर वास करता है। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा उसको परमेश्वर नाश करेगा। हालेलुया। आपको अपने आप को शुद्ध करना है और हमारा मन को पवित्र आत्मा नियंत्रण करना है। जितने लोग परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाया करते वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। यीशु अपने लहू से हमें धो के शुद्ध करेगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। हाँ। और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हर एक अपराध जो हमको नरक लेके जाता है उससे मैं बचा रहूंगा। हाँ। मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान, मेरे हृदय के ध्यान मनन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी आपको सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु आप उसमें प्रसन्न हो जाए। मेरा कर्म, मेरा बातों से, कामों से, सोच विचार से, हर बात से प्रभु जी आप प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मालूम है रोमी 12 का 1 और 2। भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ये भाइयों मैं तुमको परमेश्वर का दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाव था वो बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का भाव था वो बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य
ना बनो, हाँ, इस संसार के सदस्य ना बनो। परंतु हाँ, तुम्हारे एक मिनट, इस संसार से, हाँ, वहाँ सब लड़के लोग क्या स्लीवलेस पहनते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं, मैं भी नहीं, हमको एक कानून प्रभु ने दिया है, पूरा पूरा कपड़ा पहनना है, आधा नहीं। इस संसार का सदस्य ने, वो तो दारू पीता, मैं भी पीऊं, वो तो तंबाकू गुड़ाकू नहीं, परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध नहीं करना, तंबाकू गुड़ाकू मालूम है, दारू नशा, संसार का सदस्य ना बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हाँ, चाल चलन भी बदलते जाएगा, मन नया हो जाएगा। मन से हर एक गलत बात निकालना है। मन में क्या भरा है आपको मालूम है? हमारा मन में क्या भरा है, पढ़िएगा मरकुस 7:21। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब निकालना, मन को साफ करना। यीशु का लहू ही शुद्ध कर सकता है। यीशु का लहू से, यीशु का वचन से, यीशु का आत्मा से हमको शुद्ध करता है। यीशु का एक नाम है यहोवा मकदीश, शुद्ध करने वाला परमेश्वर। यहोवा राफा, संगाई देने वाला परमेश्वर। मालूम है हमारे जो, अब मैं अक्सर बताता हूँ आपको कल्पना करने के लिए, चाय का बर्तन, चाय बनाते हैं तो उसके अंदर हालेलुया क्या लग जाता है? मलाई जो भी है ना, उसको रगड़ का साफ करना पड़ता है। हमारा मन में ये सब भरा हुआ है, वो थोड़ा सा अंश उसको परमेश्वर का वचन रूपी तलवार से रगड़ करके साफ है ना, फिर यीशु के लहू से, फिर यीशु का आत्मा से, वो साफ करने से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। तो हमारा फिर क्या निकलेगा मालूम है? अभी गलाती 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा पहले क्या था? 19 पहले क्या था? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये पहले था कि परमेश्वर का आत्मा आ गया तो वो सब चलेगा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कचरा बाहर, अंदर सच्चाई आ गई। ऐसे लोगों को लेने के लिए प्रभु आता है। सब कचरा लेने के लिए नहीं आता, जिंदगी बीजने के लिए नहीं आता यीशु। अच्छे लोग, अपने लहू से खरीदा हुआ लोग, मालूम है, सच्चाई पे आना है, सच्चाई में बने रहना, तब स्वर्ग जाएंगे प्रियो, नहीं तो नहीं जाएंगे। उसके बाद पुकारने से, चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। आपको मालूम है दो व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा हुआ, लूका 15:16-19 है, 16-19 पढ़िए, 16-19। एक धनवान मनुष्य था, एक सच्चे दो व्यक्ति, सच्चा गधा, सच्चा घटना है, यीशु बता रहे। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। देखा, दोनों का अंत होने वाला, एक जो कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी स्वर्गदूत खड़ा था, हमारे पास खाना नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, तो भी स्वर्गदूत खड़ा है हमको लेके जाने के लिए। सच्चे लोगों को मालूम। हाँ, आगे। वह धनवान भी मरा और धनवान का भी अंत हो गया, वो भी मर गया, गाड़ा गया। उसके लिए स्वर्गदूत नहीं था। उसका शरीर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि उसका आत्मा उद्धार नहीं पाया था। और स्वर्गदूत नहीं आया, मृत्यु का दूध उसको नरक ले गया। आगे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, एक अधोलोक पहुंच गया, एक स्वर्ग पहुंच गया। अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। ये जो अवस्था सब बदल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। हम ऐसा नहीं सोच रहे कि ऐसे हमें अच्छा रहेगा, नहीं, ये अंत होगा, ये कुछ दिन के लिए, ये अवस्था जो
दुख भी कुछ दिन के लिए, आनंद भी कुछ दिन के लिए, इसका अंत होगा, उसके बाद न्याय होगा। हाँ आगे। तब उसने पुकार कर कहा, अभी नरक में पड़ा, अभी मन फिरा रहा है। हाँ, हे पिता अब्राहम, अब्राहम पिता मुझ पर दया करके दया कर दे, लाजर को भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा हाँ। पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। उसमें एक पॉइंट है, आपको मालूम है? पानी लेके आओ करके नहीं बोला, एक गिलास पानी भेज दे करके नहीं बोला, पानी सामने रखा हुआ है पर पी नहीं सकता, हाथ बंधा हुआ, हाथ पांव बंधा हुआ। हाँ, लाजर को भेज दो कि अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मालूम है, उसको ऊपर देखने से भी दुख, सामने देखने से भी दुख, दर्द, पी नहीं पाता है। मालूम है, क्योंकि उसने पानी नहीं पिलाया, लाजर को पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, उसको अपना संपत्ति बांटा नहीं है। पकड़ेगा। हाँ आगे। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, वहां आगे नरक में आग में तड़प रहा है। हाँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, ये पुत्र अब्राहम के संतान है इस्राएल, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। याद कर, वहां याद आता है, वहां याद आता है, पुरानी बातें याद आता है। और ये मेरे सामने अच्छा बात लगाया था, मैंने अपनाया नहीं। अरे यीशु मेरे लिए वचन दिया था, मैंने अपनाया नहीं। याद कर। हाँ। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ शांति पा रहा है। देखो, वहां अच्छे वस्तुएं तुमको मिला था, लाजर को बुरे वस्तुएं मिला, अभी देखो वहां शांति पा रहे। तो इस दुनिया का दुख तकलीफ वहां आनंद में बदल जाए। मालूम है, यहाँ का धन दौलत प्रभु के लिए इस्तेमाल किया तो वहां भी धन, नहीं तो वो प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वहां दरिद्र कंगाल। मालूम है। आगे। और तू तड़प रहा है, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, स्वर्ग और नरक के बीच में एक भारी गड्ढा है, वहां से ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके। स्वर्ग से कोई नरक नहीं जा सकता। हाँ। और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। वहां बात करके वहां कैसे जाएगा? नरक से स्वर्ग भी नहीं जा सकता। हाँ। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि देखो अभी उसको दया भी आ गया, अपने हाल तो गया जाने दो, मगर मेरे भाई लोग वहां 5 भाई, दारू, नशा, तंबाकू, गुड़ाकू। हाँ, बड़ी क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वहाँ उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा मतलब लाजर वहां जाकर बता दे यहाँ का घटना जो है। हाँ। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, वो भी यहाँ न जाए, यहाँ न आए, इसीलिए वो जाकर गवाही दे देते। हाँ। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। उसके पास, पृथ्वी पर रहने वाले के पास परमेश्वर का वचन है। हाँ। वे उनकी सुने। हाँ, उनकी सुने। हाँ। उसने कहा, नहीं हे पिता। हाँ, नहीं, जो नहीं बोलने वाला सब वहीं पहुंचेगा। यीशु को उतार करते स्वीकार करो, नहीं, दारू छोड़ दो, नहीं, बपतिस्मा लो, नहीं बोलने वाला वहां भी जाके नहीं बोलेगा। आगे। हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मरे हुए से कोई जाकर के बताने से लोग मन फिराएंगे। हाँ। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, ये वचन को जो पालन नहीं करता है, हाँ, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो कोई मरे हुए से आकर के बोलेगा तो भी मानेगा नहीं। ये इसको, ये वचन मानने वाला ही असली लोग है, सच्चा दिल के लोग हैं। ये परमेश्वर सब सारे मानव जाति के लिए दिया है, कोई ईसाइयों के लिए नहीं दिया, कोई इस्राएलियों के लिए नहीं दिया, सारे मानव जाति के लिए स्वर्गीय परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सृष्टि से, संतान से, हालेलुया, उसका प्रेम पत्र है। मालूम है आपको, सबके लिए, ये सबके लिए वचन दिया और सारे मानव जाति का पाप का प्रायश्चित मेरे यीशु ने कर दिया। मालूम है, हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी बीमारी यीशु अपने ऊपर ले लिया। हम पाप के लिए मर करके, धार्मिकता के लिए जीने के लिए यीशु खुद हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। काट पर लटकने वाला श्रापित है, इसी वचन के आधार पर यीशु हमारे लिए श्रापित बन गए।
कांटे कांटों को मुकुट रखा, वो श्राप को दर्शाते हैं। हमारा पाप श्राप बीमारी खत्म कर दिया। अपनाना तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपनाना पड़ेगा। प्रियो, इतना बड़ा है, इतना बड़ा उद्धार वो कहाँ है? कौन सा वचन है? 12 नहीं, इतना बड़ा उद्धार तुझे जाने का 2:3 में भी है, इब्रानी 2:3 में भी है। पढ़िए, इब्रानी 2:3, 12:3 में। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। जो सुने उसमें मन लगाए। ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, इतना बड़ा उद्धार से उतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो कैसे बच पाएगा? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? ये मुफ्त में दिया प्रियो। परमेश्वर हमारा आपका सृष्टि करता, परमेश्वर पिता परमेश्वर आपको मुफ्त में दिया। अपना तो अपना मालूम है सबको। परमेश्वर अपना बेटे को हम क्या करना चाहते हैं? अपने बेटे को क्या चलना और साथ बैठाएंगे, है ना? हम अगर चले जाने के पहले हमसे वो बड़ा होने के लिए चाहते हैं। एक चौकीदार अभी हाल ही में एक चाय पिलाने वाला, कोर्ट में चाय पिलाने वाला अपने बेटी को पढ़ाया, जज बन गया। जज वहाँ का न्यायालय का इंचार्ज बेटी, चाय पिलाने वाला बेटा, पापा। हम चाहते हैं कि हम सब ऊंचा पद दें, मगर परमेश्वर से बड़ा ऊंचा पद नहीं, इसलिए परमेश्वर अपने को बराबर रखना चाहते हैं सिंहासन में। पढ़िएगा 3:21, आशीर्वाद 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। पिता के साथ अपने सिंहासन में बैठ गया। मालूम क्या हो रहा है? हाँ, हालेलुया। आराधना के बीच में आते डिस्टर्ब करते हैं। हम तो सबको पड़ोसी के लिए छूट दे दिया, पानी के लिए पानी, बाथरूम के लिए बाथरूम, छत में सुखाना सुखाओ, सब कुछ करो, वो सब उनको चाहिए, मगर यीशु नहीं चाहिए। बड़ा दुख है। हम तो जीवन दान कर रहे हैं। यीशु ने बोला है जीवन दो। हमारा अंदर से क्या बह रहा है मालूम है? जीवन बह रहा है। मुझ में विश्वास करने वाले का अंदर से जीवन का नदियां बह निकलेगा। जीवन दे रहा है, किसी को नहीं चाहिए मालूम। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने मुफ्त में कर दिया। हम जो काम नहीं कर सकता था, हमारा दुश्मन बलवान है, उसको हम हरा नहीं सकता था। यीशु आकर के, मेरा सृष्टिकर्ता आकर के उसको हरा दिया और उसका जय हमको दे दी। अपना तो अपना लो, अपना ना दो। कल जो अनिता साहू के जीवन में शैतान ने जो कार्य किया उसको खत्म करने के लिए था, मगर मृत्यु घात से प्रभु ने बचाया। वो अपनाएगा या हमेशा उद्धार बने रहेगा, उसका परिवार अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, शैतान बहुत चालाक होता है, वो अवसर ढूंढता है और फिर मूर्ति पूजा करने जाएगा, पाप करने जाएगा। मेरे को दोष नहीं लगाना, ये सच्चा रास्ता आपको बता कर दे रहा है। अपनाओ। दवाई ला कर रखा है, खाएगा नहीं तो कहाँ से मिलेगा? संगाई कहाँ से मिलेगी? तो ये दवाई है, ये परमेश्वर का दवाई है। हालेलुया। हर समस्या के लिए, हर समस्या के लिए परमेश्वर की दवाई है, उसको अपनाओ। हालेलुया। तो उस समय नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मेरा समाज ऐसा है। हाँ जाओ, तो एक ही समाज है, हम सब एक ही पप्पा का बेटा है। मालूम है? आदम का बेटा है। आदम का बेटा, एक बेटा ब्राह्मण बन गया, एक बेटा शूद्र बन गया। ऐसा है ऐसा है घर में? ऐसा है सब बराबर, बड़ा छोटा कुछ नहीं है। ये सब मनुष्य बनाया है। समाज कौन बनाया? परमेश्वर का है, मनुष्य के द्वारा बनाया है, मगर सबके ऊपर अधिकार प्रभु का। हालेलुया। तो प्रियो, ये वचन आपके लिए जीवन देने वाला है। अपना लिया तो अब बुद्धिमान, अपनाए नहीं तो अब मूर्ख। 53 का 1 पढ़िएगा, वचन से गिरा 53 का 1। मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर ही नहीं। हाँ,
वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, सारे मानव जाति के ऊपर परमेश्वर देखता है, हाँ, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला, कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई है क्या? दो ही गिरा मालूम है, सब परमेश्वर को छोड़ दिया। मगर आपको बुद्धि है तो आप अपना बुद्धि, असली बुद्धि क्या मालूम है? परमेश्वर को यहोवा पर भय मानना, ये बुद्धि का मूल है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे। हालेलुया। थोड़ा सा एक बच्चे गीत गाएंगे और गवाही के लिए कोई समय है। हालेलुया। थोड़ा सा